तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है। प्रॉब्लम द डे, नंबर ऑफ वे टू अराइव द डेस्टिनेशन। ठीक है, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा क्लियर होंगे। बेसिकली ये ग्राफ का प्रॉब्लम है। तो पहले देखते हैं कि ये स्टोरी बेस क्वेश्चन है कि कैसे इसमें अप्रोच करेंगे, कैसे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ग्राफ में हो गया तो फिर लॉजिक बिल्डिंग करना है और फिर आंसर में मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है कि यू आर इन अ सिटी। हम एक सिटी में हैं जिसमें n इंटरसेक्शन नंबर है 0 से n-1। तो ये हम एक मान लो सिटी में है, इसमें बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट है, कुछ कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। कितने हैं? 0 से n-1 तक। ठीक है, द इनपुट आर जनरेटेड बाई डायरेक्शन। हाँ, ये बाई डायरेक्शन रोड्स है बिटवीन इंटरसेक्शन। मान लो कि एक इंटरसेक्शन है यू से बी, है ना। तो बाई डायरेक्शन का मतलब है कि अगर हम यू से बी जा पा रहे हैं, जैसे इस रोड से यहाँ तक हम जा पा रहे हैं, तो इससे वापस भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में। अगर ये डायरेक्शनल होता है, जैसे यू से सिर्फ बी जा सकते हैं, तो ये यूनी डायरेक्शनल हो गया कि ये नहीं। तो बाई डायरेक्शन का क्या मतलब हो गया? ये अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। The input are generated such a way that you can reach any intersection from any other intersection. इनपुट को इस तरह से बनाया गया है कि एक इंटरसेक्शन से हम किसी भी दूसरे इंटरसेक्शन पे हम जा सकते हैं। ठीक है, एट मोस्ट वन रोड, कम ज़्यादा से ज़्यादा एक रोड पे तुम जा ही सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक 2D मैट्रिक्स 2D एरे बोल सकते हो, इंटीजर एरे दे रखा है जिसमें तीन डेटा है। रोड ऑफ आई करके एक 2D एरे है, उसमें तीन डेटा है, एक UI है, एक VI है, एक TI है। इसका क्या मतलब है कि UI से हम VI तक जा सकते हैं विद द टाइम TI। मतलब क्या है कि जैसे 6,4,7 ये एक दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि इससे यहाँ जा सकते हैं, यानी 6 से हम जा सकते हैं 4 पे विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम। इतने टाइम में जा सकते हैं, इस टाइम इतने मिनट में हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमें। You want to know in how many ways you can travel the intersection। कितने तरीकों से हम ट्रेवल कर सकते हैं इंटरसेक्शन 0 से n-1 तक इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में 0 से n-1 तक जाना है। 0 से और कुछ n होगा, उससे n-1 तक हम नोड तक हमें जाने के लिए बहुत सारे पाथ होंगे, कोई इधर से उधर जो भी है। तो उसमें से जो शॉर्टेस्ट है उन्हें हमें बताना है कितने शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट का क्या मतलब हुआ कि एक कोई मिनिमम तो होगा ही, उससे और क्या कितने हो सकते हैं पॉसिबल उसी मिनिमम लेंथ से। जैसे इस क्वेश्चन को मैं इस इनपुट को दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको ग्राफ के में रिप्रेजेंट करते। देखो इसका क्या मतलब, 0 से 6 जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 7। तो एक 0 नोड बनाया, उससे हम 6 जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। कितने की हेल्प से? 7 मिनट में, यानी 7 मिनट में यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 0 से 1 जा सकते हैं, 0 से 1 जा सकते हैं। सपोज मैंने 1 यहाँ बनाया, 0 से 1 जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कितने वेट से? 2 वेट्स। वेट मान लो, टाइम को मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे वेट, ताकि थोड़ा इजी रहे बोलने में। ठीक है, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से चलो 2 चले गए, 2 आ गए। कितने वेट से? 3 वेट से, तो 3 वेट हमने दिखाया यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 से हम 3 जा सकते हैं, 1 से हम 3 भी जा सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे मान लो 3 है, 1 से 3 जाएंगे, इसका वेट कितना है? 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, 6 से 3 जा सकते हैं, 6 से 3 जा सकते हैं। चलो आ गए भाई, कितने के वेट से? 3 के वेट से। ठीक है, 3। ठीक है, और क्या है? 3 से 5 जा सकते हैं, 3 से कुछ 5 होगा, 3 से 5 बनाओ भाई, 5 आ गया। 3 से 5 जा सकते हैं, 1
वेट से, यहाँ 1 लिख दिया। 6 से भी 5 जा सकते हैं, 6 से 5 जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेट 1, तो 1, ठीक है। 2 से 5 जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 वेट, 2 से 5 हमें जाना है, ये हो गया 1 के वेट से, ठीक है। 0 से 4 जा सकते हैं, 0 से 4 जा सकते हैं, यानी 4 सपोज करो मैं यहाँ बना देता हूँ, तो 0 से 4 जा सकते हैं 5 के वेट से, 5 के वेट से जे 4 से 6 जा सकते हैं, 4 से 6 जा सकते हैं, 4 से 6 चला गया विद द हेल्प ऑफ वेट 2, 2 की हेल्प से, 1 मिनट, 2 की हेल्प से। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया इसका, देखो ये, तो ये क्या कह रहा है कि हमें इंटरसेक्शन 0, यानी 0 हमारा सोर्स नोड है, ये दिस इज द सोर्स नोड SRC, एंड n-1 है, तो जो होगा वो क्या होगा हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन देखो n कितना है यहाँ पे 7 है, तो यानी ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो ये हमारा क्या है डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम पहुँच सकते हैं बहुत तरीके, देखो एक तो डायरेक्ट यहीं से आ गए ऐसे 0 से 7, यहाँ से जा सकते हैं 7, ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें कि मिनिमम वेट वाला कौन सा है, सबसे छोटे में क्या जा सकते हैं, देखो 7 से जा सकते हैं, 7 ही मिनिमम आएगा, और कोई इससे मिनिमम शॉर्टेस्ट वेट आएगा ही नहीं। जैसे देखो अगर मैं इस ये वाला पाथ सेलेक्ट करता हूँ 0 से 2, कौन सा वाला पाथ, 0 से 1 गया, फिर मैं 3 गया, फिर मैं 6 गया, तो 0 से 1 जाने पे 2 3 5 3 8, 8 आ जाएगा, तो ये पाथ नहीं होगा आंसर में। देखो 7 वाले आंसर दे रखे हैं सारे, ये देखो ये पाथ नहीं है ना, 7 मिनट जो है मिनिमम मिनट है, तो मिनिमम वाले जितने भी है उसने काउंट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो हम कोई एक नोड पे, पर्टिकुलर नोड पे, जैसे 0 पे, तो 0 से हम कहाँ जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, और ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, जैसे ग्राफ में करते हैं एडजेसेंट सा लिस्ट बनाते हैं, एडजेसेंट वेक्टर बोल सकते हो, जो ट्रैक रखता हो कि इस नोड जो है, इस नोड है, इसे करंट नोड बोल दो, इसके नेक्स्ट हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, नेक्स्ट नोड हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ये, तो इसका मैं कोड के साथ एक्सप्लेन करूँगा, जिससे क्या होगा ईजी होगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं आप, ठीक है। तो ये कोड के साथ मैं डिस्कस करता हूँ इसे, देखो तो हमने सबसे पहले क्या करा, एक वेक्टर और वेक्टर पेयर ऑफ इनकमिंग एडजेसेंसी लिस्ट, इसमें पेयर क्यों लिया हमने, सोचो। देखो हमें दो चीज़ें चाहिए, जैसे हमें 0 से जाना है 6 पे, 0 से 6 पे जाना है, तो हमें क्या क्या रखना होगा, ये तो ये करंट नोड, तो हम करंट नोड से नेक्स्ट नोड पे जाना है, नेक्स्ट नोड, तो नेक्स्ट नोड को रखना होगा हमें, ठीक है। एक तो नोड आ गया, ठीक है। दूसरा क्या रखना होगा हमें, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी जिसे वेट कहते हैं हम, उसको रखना होगा, इसलिए हमने पेयर ले लिया दो ट्रैक रखने के लिए, ठीक है। तो वही हमने क्या किया, इंट कॉमा इंट हमने बताया। तो इसमें जो पहला चीज़ होगा, पहला चीज़ जो रिप्रेजेंट करेगा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पेयर को, ठीक है। तो एडजेसेंसी लिस्ट है यू से भी, ठीक है। तो पहला चीज़ नोड हो गया, दूसरा क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया। देखो तो अब कैसे उसको हम जनरेट करते थे, इसमें रोड्स में जाएंगे, IT.roads, इसका मतलब है कि इट्स रोड में गए, 0 से देखो 6 है, तो 0 से इसका क्या मतलब है कि पहला जो एलिमेंट है u है, दूसरा v है, और डिस्टेंस क्या है 7 है, तो यानी पहला जो है IT.0 ये u है, IT.v है, और ये 2 है डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, जब एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं u से v, तो हम कहते हैं u वाले के अंदर v को पुश कर दो और वेट को पुश कर दो, यही करते थे ना। वही हमने यहाँ भी किया है कि IT.first क्या है v, यानी जहाँ पे हम जा रहे हैं, और IT.2 क्या है, ये क्या है जो हम जितने वेट से जा रहे हैं। अब देखो u से v पाथ है, तो v से u भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, यानी अगर हम यहाँ से यहाँ जा पा रहे हैं तो वापस भी हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, बाई डायरेक्शनल का यही मतलब होता है। तो हमने यही किया, तो ये एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी। इतना क्लियर है कि नहीं। फिर हमने एक हीप बनाया, मिन हीप, मिन हीप के लिए आप सेट भी यूज़ करते हो। मिन हीप क्यों लिया है, क्योंकि देखो हम 0 से जा सकते हैं मल्टीपल जगह, 6 पे जा सकते हैं,
4 पे भी जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं। 0 से 6 जाने का कॉस्ट कितना है 7, 0 से 4 जाने का कितना है 5, 0 से 1 जाने का कितना है 2। तो मिनिमम कौन बताएगा, इसलिए हमने एक हीप बना लिया। और हीप कौन सा, मीन हीप, तो इसका जो टॉप एलिमेंट होगा वो मिनिमम डिस्टेंस वाले को दर्शाएगा। ठीक है, तो हमने एक हीप बनाया, उसमें भी हमने पेयर लिया, इंटीजर कॉमा इंटीजर। पहला पेयर क्या बताएगा, क्योंकि हमें शॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग करना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए पहला क्या लेंगे डिस्टेंस, और दूसरा क्या लेंगे जो नोड पे है हम, यानी करंट नोड को कह सकते हैं। तो इसलिए हमने एक पेयर लिया, पेयर इंट कॉमा इंट। देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या बताएगा डिस्टेंस, सेकंड क्या होगा जो नोड है। ठीक है, फिर हमने एक एरे लिया, स्टोर द डिस्टेंस। ये क्या कहता है कि वेक्टर ऑफ इंट डिस्टेंस। ये क्या है बेसिकली, देखो हम सोर्स से, इसमें क्या है n की वैल्यू 7 है, तो 0 साइज 6 साइज का होगा 0। ठीक है, तो ये 6 साइज का होगा। ये जो वेक्टर है ये क्या बता रहा है बेसिकली, कि हम 0 को सोर्स मान रहे हैं, 0 से इस पर्टिकुलर इंडेक्स वाले नोड पे जाने का डिस्टेंस कितना है। जैसे 0 से, ठीक है, तो मतलब क्या है कि इस 0 अभी इनिशियली सोर्स से, अभी हमें पता नहीं है सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, ये बहुत सारे रूट है। तो इनिशियली हमने क्या करा, इंट मैक्स कर दिया सबकी वैल्यू। ठीक है, अब हमें पता है कि सोर्स इसमें क्या दे रखा है कि 0 से ना आप n-1 तक जाओ, तो सोर्स 0 होगा डेफिनेटली। हाँ, तो सोर्स 0 है तो इसका क्या मतलब है, 0 सोर्स है, तो 0 से 0 पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना लगेगा 0, इसलिए हमने 0 कह दिया। तो इसलिए देखो डिस्टेंस ऑफ 0, इसका नाम क्या है डिस्टेंस। ठीक है, इसके 0 एलिमेंट पे हमने 0 को पुश कर दिया, बाकी पे इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी में लिख नहीं रहा। ठीक है, मान लेना खाली मतलब इन्फिनिटी है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब इनिशियली जो ये 0 वाला नोड होगा, ये 0 यहाँ कहीं पड़ा होगा, ये बाकी नोड को अभी जानता नहीं है, तो इसलिए इस पे तो 0 आ गया, बाकी पे ही हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस पी क्यू को पुश कर देंगे, सोर्स को हम प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। ये क्यू है, इसमें पुश कर दिया, तो इसमें पुश करने पहला क्या आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है 0 से 0 का, देखो डिस्टेंस में 0 है ना, 0 कॉमा नोड का वैल्यू, नोड का क्या है, नोड कौन सा है ये 0th नोड है, तो 0 डाल दिया। ठीक है, ये क्यू बन गया। फिर हम एक आंसर डिक्लेयर किया, और फिर जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, प्रायोरिटी क्यू, हम कुछ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तब उस प्रोसेस को देखते हैं क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एलिमेंट को निकालेंगे यहाँ से, इस एलिमेंट को निकाल दिया, तो ये एलिमेंट कैसे निकला 0,0। अच्छा, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या बताएगा, फर्स्ट मैंने बोला था डिस्टेंस दिखाएगा, यानी करंट डिस्टेंस क्या है, तो करंट डिस्टेंस बताएगा। तो वही हमने क्या कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा कि पी क्यू टॉप का फर्स्ट पार्ट, वो करंट डिस्टेंस बताएगा, और करंट नोड कौन सा है वो सेकेंड बताएगा। ठीक है, और पॉप कर दिया, यहाँ तक समझ आता है। ठीक है, तो करंट डिस्टेंस क्या आ जाएगा 0, और करंट नोड क्या आ जाएगा, नोड भी 0 है। ठीक है, अब फिर मैंने क्या कहा था कि 0 के लिए क्या करे थे, उसके नेबर्स में जाओ, वो कौन देगा हमें, एडजेसेंसी लिस्ट, वो लिस्ट को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कि 0 से हम 6 जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 7, यानी वे हेल्प मतलब मैं वेट बता रहा हूँ, 0 से 1 पे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2, देखो 0 से 1 जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2। ठीक है, तो वही हमने कहा कि फिर उसके कहाँ जाएंगे, नेबर्स में। नेबर्स किसके जाएंगे, करंट नोड के नेबर्स में। ठीक है, करंट नोड के नेबर में हमें 2 चीज़ मिलेगा, देखो ये 2 चीज़ आ रहा है ना, ये 6,7, हमेशा 2 चीज़ आ रहा है, 6,7 आएगा या फिर 1,2 आएगा, 2 चीज़ आ रहा है। ठीक है, इसमें पहला क्या बता रहा है कि नेक्स्ट नोड क्या है, और दूसरा क्या बता रहा है कि नेक्स्ट की वेट कितना है, मतलब जैसे नेक्स्ट नोड क्या है 0 से 1 जाने पे नेक्स्ट नोड 1 है, और वेट कितना है 2, तो यही बता रहा है। यही हमने स्टोर करा लिया कि नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट नोड भी कह सकते हो, नेक्स्ट नोड कह दिया। तो जहाँ जहाँ नेक्स्ट है हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट नोड कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट डिस्टेंस हमने कर दिया कि वो सेकेंड वैल्यू होगा। यही तो था कि ये 7 क्या बता रहा है हमें कि 7 डिस्टेंस है इनके बीच में। ठीक है, फिर देखो अब जो नया नोड आया
सपोज करो मैं 0 पे खड़ा हूँ, अभी इनिशियली 0 था करंट नोड, तो 0 से हम कहाँ जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं। उसके लिस्ट में देखो, ये लिस्ट में 1 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं। तो ये है हमारा करंट नोड, ये करंट नोड है, ये हमारा नेक्स्ट नोड है, ये 6, 1 एंड 4, ये क्या है, नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड, अब ध्यान से समझना कि नेक्स्ट नोड हमारा या तो डेस्टिनेशन होगा या डेस्टिनेशन नहीं होगा, दो केस हो सकते हैं। जैसे मैं अगर ये पाथ सेलेक्ट करता हूँ 0 से 6 वाला, तो 6 तो हमारा डेस्टिनेशन है, बिल्कुल है। देखो जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ 1 वाला, तो 1 तो डेस्टिनेशन नहीं है, 4 वाला करता हूँ नहीं है, तो दो केस हो सकते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है कि जो नेक्स्ट नोड है या तो डेस्टिनेशन होगा, तो उसमें हमने एक इफ कंडीशन लगाया, तो कुछ करेंगे, बताऊंगा क्या करेंगे, नहीं तो दूसरा केस होगा। ठीक है, जब हमारा जो नेक्स्ट नोड है डेस्टिनेशन ही आ जाए, जैसे हम 0 से 6 वाला सेलेक्ट करते हैं, यानी ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा कि जो नेक्स्ट नोड है वही n-1 है, n-1 ही तो है डेस्टिनेशन। तो नेक्स्ट नोड अगर डेस्टिनेशन के इक्वल आ गया, तो अब उसमें देखो क्या हो सकता है, उसमें भी दो केस हो सकते हैं। देखो ये वेक्टर में इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, 0 से इस 6 तक जाने का इनिशियली क्या डिस्टेंस था, जब हमने ये वेक्टर यहाँ डिक्लेयर किया, ये रहा, तो हमने क्या कहा कि इस 0 से सोर्स से इस इंडेक्स तक जाने का डिस्टेंस क्या है। देखो खाली का क्या मतलब, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, ठीक है। और अब हम अगर जा रहे हैं अपने पाथ के अकॉर्डिंग, तो क्या है, अपने पाथ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके ऊपर का यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस में ये वाला 7, यानी ये हो गया ना करंट डिस्टेंस। करंट डिस्टेंस क्या है, करंट डिस्टेंस अभी 0 है, और उसमें क्या ऐड करूँगा, ये वाला, इसको क्या कहते हैं बताओ, नेक्स्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट डिस्टेंस, अगर ये दोनों क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है या इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे इस केस में अभी इन्फिनिटी पड़ा है इस पे, यानी ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो यानी ये क्या हो गया, इन्फिनिटी है, और हम कैसे आ रहे हैं 7 पाथ से, तो ग्रेटर पाथ है। तो सोचो जरा कि हम, एक मिनट दूसरे पे समझाता हूँ, ये एक 0 नोड है, ये 6 नोड है, एक पाथ यहाँ से यहाँ जाने का है, वो है 7 के हेल्प से। वो हमने कैसे निकाला, करंट डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस प्लस ये वाला वेट, वेट बोल सकते हो, यहाँ पे हम इसको क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट डिस्टेंस। वो किसके बराबर है, 7, 7 के हेल्प से। एक क्या था, जो हमने एक वेक्टर बनाया था कि इस सोर्स से यहाँ जाने का डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अब देखो अगर ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होते तो कोई बात नहीं, अगर इक्वल होते तो हम क्या करते, सिंपली आंसर को एक बढ़ा देते कि हमें एक आंसर मिल गया, और कुछ करने की नीड है नहीं है, ठीक है। दूसरा केस देखो, जैसे ये दूसरा केस यही वाला केस है कि एक एक डिस्टेंस इन्फिनिटी है, एक डिस्टेंस 7 है, तुम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, चेक करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट कब करेंगे, सोचो 0 से मैं ऐसे कहीं से जा रहा हूँ इन्फिनिटी पाथ लेकर के, 0 से मैं ये डायरेक्ट जा रहा हूँ 7 पाथ लेकर के, तो अगर जो हमारा पहले से डिस्टेंस बड़ा हुआ है, ये इन्फिनिटी, अगर वो बड़ा है जो हमने अभी निकाला है यानी 7 से, तो मिनिमम वाला हम, ये जो 7 है उसको हम अपडेट कर देंगे उसमें। समझ आ रही बात, कि एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, हम चाहते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ में हम पहुंच जाए, और ये वेक्टर क्या बताता है, ये वेक्टर बताता है कि 0 यानी सोर्स से हम उस पर्टिकुलर नोड पे कितनी मिनिमम पाथ में पहुंच सकते हैं। तो मिनिमम क्या है, 7, वही हमने यहाँ किया। देखो कि अगर ये कंडीशन हुआ कि डिस्टेंस और n-1, यानी उस पर जो पहले से डिस्टेंस पड़ा हुआ है, और हम अभी जा रहे हैं कुछ डिस्टेंस लेकर के, यानी करंट डिस्टेंस प्लस नेक्स्ट डिस्टेंस, अगर वो छोटा है, छोटा है, देखो फिर छोटा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो उससे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है, इसलिए हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस और n-1 की जगह ये अपडेट कर दिया, यानी इसकी जगह 7 रख दिया, अपडेट कर दिया ना इसको, कि भाई सोर्स से ना 6 तक जाने की डिस्टेंस क्या है, 7, ठीक है, ये मिनिमम ले लो, वही हमने किया है।
और एक आंसर हमें मिल गया। इसमें आंसर प्लस प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पहला आंसर मिला। हमें कहा गया ना कि शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो पहले हम इन्फिनिटी से जा रहे थे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये 7 वाले पाथ से अब जो भी होगा, पहले हम इन्फिनिटी वाले पाथ वाला ढूंढ रहे थे, अब 7 वाले जो भी डिस्टेंस होंगे उससे करेंगे। तो इसलिए पहला आंसर ये हुआ, और फिर उसके बाद अपडेट किया। ये आई थिंक क्लियर हुआ कि जो नेक्स्ट नोड है वही हमारा डेस्टिनेशन है। तो दो केस हो सकता है कि जो हमारा वेक्टर है उसमें पहले से ही छोटा एलिमेंट प्रेजेंट हो, और वही उसी पाथ को हम लेकर जा रहे हैं। जैसे देखो इसमें अगर मैं दूसरा पाथ दिखाऊं, मैं क्या, एक मिनट दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये वाला हम पाथ अगर सेलेक्ट करते, पाथ कौन सा है, ये 0 से पहले 1 गए, फिर 3 पे गए, फिर 6 पे गए, तो क्या आएगा, 2 + 3 5 3 8, 8 क्या आ गया, और इस पे पहले से क्या पड़ा हुआ है 7, तो हमारा आंसर क्या आया 8 आया, और उस पे पड़ा क्या है 7। तो कौन सा मिनिमम है, जो पहले से ही उस पे पड़ा है। तो इसलिए हमने कहा कि जिससे जो ग्रेटर होगा, यानी अगर ग्रेटर आ रहा है तभी ना अपडेट करो, अदरवाइज नहीं करो। तो इसलिए इक्वल का चेक किया और ग्रेटर का, लेस का नहीं चेक करा, ठीक है। तो ये तब हो गया जो नेक्स्ट वाला डेस्टिनेशन हो। अगर डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, डिस्टेंस को ही अपडेट करेंगे ना। कहना क्या चाहता हूँ देखो, जैसे अगर मैंने 0 से क्या सेलेक्ट किया होता, ये वाला पाथ, 1 वाला पाथ, 0 से मैंने अगर 1 वाला पाथ सेलेक्ट किया होता, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस अपडेट करूंगा। अपडेट भी कब करूंगा, यहाँ तक के आने का डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, अगर ये छोटा है इसके डिस्टेंस से तभी हम अपडेट करेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि करंट डिस्टेंस और नेक्स्ट डिस्टेंस, अगर वो छोटा है डिस्टेंस से तो डिस्टेंस को अपडेट कर दो, और जो नया एलिमेंट आया उसे पुश कर दो। यानी जैसे इस केस में हम आए 0 से 2 वाले में, तो यहाँ से 0 का डिस्टेंस कितना है, देखो वेक्टर में 0 है, प्लस इनके बीच का ये डिस्टेंस क्या है, नेक्स्ट डिस्टेंस वो 2 है, 2, और इनिशियली 1 पे क्या पड़ा है, खाली का मतलब इन्फिनिटी पड़ा है, तो ये छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ 2 डाल दो, ठीक है। अब इस वाले नया नोड आ गया, हम इस नोड से एक्सप्लोर करेंगे ना अलग अलग पाथ, तो इसको क्या कर दो, पुश कर दो, किसमें, हीप में। इसको पुश कैसे करेंगे, हीप में मैंने बताया था, पहले डिस्टेंस पुश करना है, फिर उसके बाद क्या करना है वो, तो पहले डिस्टेंस को पुश कराएंगे, तो डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नोड, और फिर नेक्स्ट नोड को पुश करेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर है। एक दो बारी क्या करना, आप ड्राई रन करना, जो भी ये दिया है कि पहले ये करा, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, इस तरह से खुद से करना तो ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे मैंने कोशिश किया इसे समझाने की, ठीक है। तो इसे करते हैं कंपाइल, ठीक है, चलिए। करेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसमें इतना ही, और डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। कल थोड़ा डिले हो गया था वीडियो में किसी इशू के कारण, और एक प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर एक्सेस करना, बताता हूँ कौन सी प्लेलिस्ट है। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें और भी मज़ेदार सॉल्यूशंस हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने पहले अपलोड किया, अगर नया आए हो चैनल पे तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।